रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 243। मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। यहोवा का वचन जो यहूदा के राजा योताम, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में मीका मोरेशेती को पहुंचा, जिसको उसने शोमरोन और यरूशलेम के विषय में पाया। हे जाति जाति के सब लोगों, सुनो। हे पृथ्वी, तू उस सब समेत जो तुझ में है ध्यान धर, और प्रभु यहोवा तुम्हारे विरुद्ध वरन परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में से तुम पर साक्षी दे। क्योंकि देख, यहोवा तो अपने पवित्र स्थान से बाहर निकलता है, और वह उतरकर पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलेगा, और पहाड़ उसके नीचे ऐसे गल जाएंगे और तराई ऐसे फटेंगी, जैसे मोम आग की आंच से और पानी जो घाट से नीचे बहता है। यह सब याकूब के अपराध और इस्राएल के घराने के पाप के कारण से होता है। याकूब का अपराध क्या है? क्या सामरिया नहीं? और यहूदा के ऊंचे स्थान क्या है? क्या यरूशलेम नहीं? इस कारण मैं सामरिया को मैदान के खेत का ढेर कर दूंगा और दाख का बगीचा बनाऊंगा, और मैं उसके पत्थरों को खंड में लुढ़का दूंगा और उसकी नेव उखाड़ दूंगा, और उसकी सब खुदी हुई मूर्तें टुकड़े टुकड़े की जाएगी। और जो कुछ उसने छिनाला करके कमाया है वह आग में भस्म किया जाएगा, और उसकी सब प्रतिमाओं को मैं चकनाचूर करूंगा, क्योंकि छिनाले की ही कमाई से तो उसने उनको संचय किया है, और वह फिर छिनाले की सी कमाई ही को हो जाएगी। इस कारण मैं छाती पीट पीट कर हाय हाय करूंगा। मैं लुटासा और नंगा चला फिरा करूंगा। मैं गिदड़ों की नाई चिल्लाऊंगा और शुतुरमुर्गों की नाई रोऊंगा, क्योंकि उसके घाव असाध्य है, और विपत्ति यहूदी पर भी आ पड़ी, वरन वह मेरे जात भाइयों पर पकड़कर यरूशलेम के फाटक तक पहुंच गई है। गात नगर में इसकी चर्चा मत करो और मत रो। बेत अपरा में धूलि में लोटपोट करो। हे शापिर की रहने वाली नंगी होकर निर्लज्ज चली जा। सानान की रहने वाली नहीं निकल सकती। बेतेसेल के रोने पीटने के कारण उसका शरण स्थान तुमसे ले लिया जाएगा, क्योंकि मारोत की रहने वाली तो कुशल की बाट जोहते जोहते तड़प गई है, क्योंकि यहोवा की ओर से यरूशलेम के फाटक तक विपत्ति आ पहुंची है। हे लाकिश की रहने वाली, अपने रथों में वेग चलने वाले घोड़े जोत। तुझी से सियोन की प्रजा के पाप का आरंभ हुआ, क्योंकि इस्राएल के अपराध भी तुझी में पाए गए। इस कारण तू गाद के मोर्शेत को दान देकर दूर कर देगा, क्योंकि अकजीब के घर से इस्राएल के राजा धोखा ही खाएंगे। हे मारेशा की रहने वाली, मैं फिर तुझ पर एक अधिकारी ठहराऊंगा, और इस्राएल के प्रतिष्ठित लोगों को अदुल्लाम में आना पड़ेगा। अपने दुलारे लड़कों के लिए अपना केश कटवाकर सिर मुंडा, वरन अपना पूरा सिर गिद्ध के समान गंजा कर दे, क्योंकि वे बंधुए होकर तेरे पास से चले गए हैं। मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2। मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2। हाय उन पर जो बिछौने पर पड़े हुए बुराइयों के उपाय की कल्पना करते और दुष्ट कर्म की इच्छा रखते हैं। बलवंत होने के कारण भोर को दिन निकलते ही वे उसको पूरा करते हैं, और वे खेतों का लालच करके उन्हें छीन लेते हैं,
और घरों का लालच करके उन्हें भी ले लेते हैं और उसके घराने समेत पुरुष पर और उसके निज भाग समेत किसी पुरुष पर अंधेर और अत्याचार करते हैं। इस कारण यहोवा यो कहता है कि मैं इस कुल पर ऐसी विपत्ति डालने की कल्पना करता हूं जिसके नीचे से तुम अपनी गर्दन हटा न सकोगे, न अपने सिर ऊंचा कर पाएंगे, क्योंकि वह विपत्ति का समय होगा। उस समय यह अत्यंत शोक का गीत दृष्टांत की रीति पर गाया जाएगा कि हम तो सर्वनाश हो गए। वह मेरे लोगों के भाग को बिगाड़ता है। हाय, वह उसे मुझसे कितनी ही दूर कर देता है। वह हमारे खेत बलवा करने वाले को दे देता है। इस कारण तेरा ऐसा कोई न होगा जो यहोवा की मंडली में चिट्ठी डालकर नापने की डोरी डाले। बकवासी कहा करते हैं कि बकवास न करो, इन बातों के लिए न कहा करो। ऐसे लोगों में से अप्रतिष्ठा जाति न रहेगी। हे याकूब के घराने, क्या यह कहा जाए कि यहोवा का आत्मा अधीर हो गया है? क्या ये काम उसी के किए हुए है? क्या मेरे वचनों से उसका भला नहीं होता जो सीधाई से चलता है? परंतु कल की बात है कि मेरी प्रजा शत्रु बनकर मेरे विरुद्ध उठी है। तुम शांत और भोले भाले राहियों के जो लड़ाई का विचार न करके निधड़क चल रहे हैं, उनके तन के तन से चादर छीन लेते हो। मेरी प्रजा की स्त्रियों को तुम उनके सुखधामों से निकाल देते हो और उनके नन्हे बच्चों से तुम मेरी दी हुई उत्तम वस्तुएं सर्वदा के लिए छीन लेते हो। उठो, चले जाओ, क्योंकि यह तुम्हारा विश्राम स्थान नहीं है। इसका कारण वह अशुद्धता है जो कठिन दुख के साथ तुम्हारा नाश करेगी। यदि कोई झूठी आत्मा से चलता हुआ यह झूठी बात कहे कि मैं तुमसे नित्य दाख मधु और मदिरा का वचन सुनाता रहूंगा, तो वही इन लोगों का भविष्यवक्ता ठहरेगा। हे याकूब, मैं निश्चय तुम सबों को इकट्ठा करूंगा। मैं इस्राएल के बचे हुओं को निश्चय इकट्ठा करूंगा। बासरा की भेड़ बकरियों की नाई एक संग रखूंगा। उस झुंड की नाई जो अच्छी चराई में हो, वे मनुष्यों की बहुतायत के मारे कोलाहल मचाएंगे। उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है, इसलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं और फाटक से होकर निकल जा रहे हैं। उनका राजा उनके आगे आगे गया, अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगुवा है। मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3। मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3। और मैंने कहा, हे याकूब के प्रधानों, हे इस्राएल के घराने के न्यायियों, सुनो। क्या न्याय का भेद जानना तुम्हारा काम नहीं? तुम तो भलाई से बैर और बुराई से प्रीति रखते हो। मानो तुम लोगों पर से उनकी खाल और उनकी हड्डियों पर से उनका मांस उधेड़ लेते हो, वरन तुम मेरे लोगों का मांस खा भी लेते और उनकी खाल उधेड़ते हो। तुम उनकी हड्डियों को हांडी में पकाने के लिए तोड़ डालते हो और उनका मांस हंडे में पकाने के लिए टुकड़े टुकड़े करते हो। वे उस समय यहोवा की दुहाई देंगे, परंतु वह उनकी न सुनेगा, वरन उस समय वह उनके बुरे कामों के कारण उनसे मुंह फेर लेगा। यहोवा का यह वचन है कि जो भविष्यवक्ता मेरी प्रजा को भटका देते और अपने दांतों से काटकर शांति शांति पुकारते हैं, और जो कोई उनके मुंह में कुछ नहीं देता, उसके विरुद्ध युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं। इस कारण ऐसी रात तुम पर आएगी कि तुम को दर्शन न मिलेगा और तुम ऐसे अंधकार में पड़ोगे कि भावी न कह सकोगे। और भविष्यवक्ताओं के लिए सूर्य अस्त होगा और दिन रहते रहते अंधियारा हो जाएगा और दर्शी लज्जित होंगे
और भावी कहने वालों के मुंह काले होंगे, और वे सब के सब इसलिए अपने ओठों को ढांपेंगे कि यहोवा की ओर से उत्तर नहीं मिलता। परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूं, कि मैं याकूब को उसका अपराध और इस्राएल को उसका पाप जता सकूं। हे याकूब के घराने के प्रधानों, हे इस्राएल के घराने के न्यायियों, हे न्याय से घृणा करने वालों और सब सीधी बातों को टेढ़ी मेढ़ी करने वालों, यह बात सुनो। वे तो सिय्योन को हत्या करके और यरूशलेम को कुटिलता करके दृढ़ करते हैं। उसके प्रधान घूस ले लेकर विचार करते और याजक दाम ले लेकर व्यवस्था देते हैं, और भविष्यवक्ता रुपए के लिए भावी कहते हैं। तो भी वे यह कहकर यहोवा पर भरोसा रखते हैं कि यहोवा हमारे बीच में तो है, इसलिए कोई विपत्ति हम पर न आएगी। इस कारण तुम्हारे हेतु सिय्योन जोत कर खेत बनाया जाएगा, और यरूशलेम डीह ही डीह हो जाएगा, और जिस पर्वत पर भवन बना है वह वन के ऊंचे स्थान सा हो जाएगा। मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 4। मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 4। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा, और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हरेक जाति के लोग धारा की नाई उसकी ओर चलेंगे, और बहुत जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे कि आओ, हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा, और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह बहुत देशों के लोगों का न्याय करेगा, और दूर दूर तक की सामर्थी जातियों के झगड़ों को मिटाएगा। सो वे अपनी तलवारें पीटकर हल के फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरे के विरुद्ध तलवार न चलाएगी, और लोग आगे को युद्ध विद्या न सीखेंगे, वरन वे अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठा करेंगे, और कोई उनको न डराएगा। सेनाओं के यहोवा ने यही वचन दिया है। सब राज्यों के लोग तो अपने अपने देवता का नाम लेकर चलते हैं, परंतु हम लोग अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर सदा सर्वदा चलते रहेंगे। यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं प्रजा के लंगड़ों और बरबस निकाले हुओं को और जिनको मैंने दुख दिया है उन सबको इकट्ठे करूंगा, और मैं लंगड़ों को बचा रखूंगा, और दूर किए हुओं को एक सामर्थी जाति कर दूंगा, और यहोवा उन पर सिय्योन पर्वत के ऊपर से सदा राज्य करता रहेगा। और हे एदेर के गुम्मट, हे सिय्योन की पहाड़ी, पहली प्रभुता अर्थात यरूशलेम का राज्य तुझे मिलेगा। अब तू क्यों चिल्लाती है? क्या तुझ में कोई राजा नहीं रहा? क्या तेरा युक्ति करने वाला नाश हो गया, जिससे जच्चा स्त्री की नाई तुझे पीड़ा उठती है? हे सिय्योन की बेटी, जच्चा स्त्री की नाई पीड़ा उठाकर उत्पन्न कर, क्योंकि अब तू गढ़ी में से निकलकर मैदान में बसेगी, वरन बाबुल तक जाएगी, वही तू छुड़ाई जाएगी, अर्थात वही यहोवा तुझे तेरे शत्रुओं के वश से छुड़ाएगा। और अब बहुत सी जातियां तेरे विरुद्ध इकट्ठा होकर तेरे विषय में कहेगी कि सिय्योन अपवित्र की जाए, और हम अपनी आंखों से उसको निहारें, परंतु वे यहोवा की कल्पनाएं नहीं जानते, न उसकी युक्ति समझते हैं कि वह उन्हें ऐसा बटोर लेगा जैसे खलिहान में पूले बटोरे जाते हैं। हे सिय्योन, उठ और दाव, मैं तेरे सिंगों को लोहे के और तेरे खुरों को पीतल के बना दूंगा, और तू बहुत सी जातियों को चूर चूर करेगी, और
उनकी कमाई यहोवा को और उनकी संपत्ति पृथ्वी के प्रभु के लिए अर्पण करेगी। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली तो हम हार नहीं मानते, लेकिन हमने शर्म के छिपे हुए कामों को छोड़ दिया है। हम न चालाकी से जीते हैं और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, लेकिन हम सच्चाई को सामने रखकर परमेश्वर के सामने हर एक इंसान के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। लेकिन यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह बर्बाद हो जाने वाले लोगों के कारण है, उन विश्वास न करने वालों के लिए जिनकी बुद्धि को इस दुनिया के ईश्वर ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर के प्रतिरूप हैं, उनके प्रकाश में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमक सके। क्योंकि हम अपना नहीं लेकिन यीशु मसीह का संदेश देते हैं कि वह प्रभु हैं। हम अपने बारे में बताते हैं कि हम यीशु मसीह के कारण तुम्हारे सेवक हैं, इसलिए कि परमेश्वर ही हैं जिन्होंने कहा अंधेरे में रोशनी हो जाए। उन्होंने ही इस रोशनी को हमारे दिलों में चमकाया ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के व्यक्तित्व को देख सकें। हमारे पास यह खजाना मिट्टी के बर्तनों में है ताकि यह मालूम पड़ जाए कि यह असाधारण सामर्थ्य परमेश्वर की ओर से है और हम इसके स्रोत नहीं हैं। हम सभी ओर से सताव सह रहे हैं लेकिन पिस नहीं गए, उलझन में तो पड़ते हैं लेकिन निराश नहीं होते। हमें सताया तो जाता है लेकिन त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन मिट नहीं जाते। जिस तरह से यीशु मारे गए उसी तरह हर समय हम मारे जाने के खतरे में रहते हैं, ताकि यीशु का जीवन हमारी देह में दिखाई देता रहे। हम जीते जी हमेशा यीशु की वजह से मौत के हवाले किए जाते हैं, ताकि यीशु का जीवन हमारी मरणशील देह में प्रकट होता रहे। हम तो मौत का सामना करते रहते हैं, लेकिन तुम्हें आत्मिक लाभ होता है, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके बारे में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने कहा। इस कारण हम भी विश्वास करते हैं, इसलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया वही हमें भी यीशु में जिलाएंगे। वो हमें तुम्हारे साथ अपनी उपस्थिति में खड़ा होने देंगे। सब कुछ तुम्हारे फायदे के लिए ही है। जैसे जैसे परमेश्वर का अनुग्रह ज्यादा लोगों तक पहुंचता जाता है, धन्यवाद में भी बढ़ती होती जाती है। इस तरह से परमेश्वर की महिमा अधिक होती है। इसलिए हम हताश नहीं होते। हालांकि हमारी देह कमजोर होती जा रही है, फिर भी हमारा भीतरी जीवन दिन प्रतिदिन नया होता जा रहा है, क्योंकि हमारा क्षण भर का कम सताव हमारे लिए बहुत जरूरी और सदाकाल की महिमा उत्पन्न करता जाता है। क्योंकि हम दिखने वाली बातों पर नहीं, लेकिन जो नहीं दिखता उस पर अपना ध्यान लगाए हुए हैं। क्योंकि देखी चीजें कुछ समय की हैं और जो दिख नहीं रहा है वह सदाकाल के लिए है। प्रभु की महिमा सदा होती रहे। प्रभु अपने कार्यों से आनंदित हो। वह पृथ्वी पर दृष्टिपात करता है और वह कांप उठती है। वह पर्वतों को स्पर्श करता है और वे धुआं उगलने लगते हैं। जब तक मैं जीवित हूं, प्रभु के लिए गीत गाऊंगा। अपने जीवन भर मैं अपने परमेश्वर का स्तुतिगान करूंगा। मेरा मनन चिंतन प्रभु को प्रिय लगे, क्योंकि मैं प्रभु में आनंद मनाता हूं। पृथ्वी से पापियों का अंत हो जाए, दुर्जन भविष्य में ना रहें। वो मेरे प्राण प्रभु को धन्य कह प्रभु की स्तुति करो।